इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क बताओ जिसे एक ही वक्त में अमेरिका भी दबा रहा हो, चीन भी अपनी तरफ खींच रहा हो, रूस भी घूर रहा हो और खलीज से लेकर वस्ती एशिया तक हर ताकत उसकी हर चाल देख रही हो। वो मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन असल बात ये नहीं कि बड़ी ताकतें पाकिस्तान को दबाती हैं। असल बात ये है कि पाकिस्तान ये दबाव वापस इस्तेमाल भी करता है। थोड़ी देर में मैं आपको ठीक तरीके से बताऊंगा कि कैसे। ये मुल्क अमेरिका से दबा हुआ है, चीन से दोस्ती चल रही है, रूस नजर रखे हुए है और चारों तरफ से कोई ना कोई अपना दाव लगाए बैठा है। और सुनो, ये सब इत्तेफाक नहीं है, कोई बदकिस्मती नहीं है। उसके पीछे बहुत वादे और बहुत सोचे समझे कारण है कि पाकिस्तान बार बार बड़ी आलमी कशमकश के दरमियान में आ जाता है। और इन वजूहात में से एक जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया कभी ठीक से नहीं बोलता, उसका सियासत से, पैसे से या जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। रुकना मत, क्योंकि वो बात आपको सच में हैरान कर देगी। 2022 में कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की एक तहकीक ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे ज्यादा जोग्राफियाई तौर पर मुतनाज़ रियासतों में से एक करार दिया। मुतनाज़ यानी दुनिया के हर बड़े खिलाड़ी का पाकिस्तान में एक जानबूझकर रखा हुआ हिस्सा है। तो आज हम ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर समझेंगे। जोग्राफिया, एटमी हथियार, मईशत और इत्तेहाद, सब कुछ इस वीडियो के आखिर तक। आप पाकिस्तान को एक मसले की तरह नहीं देखेंगे, एक पहेली की तरह देखेंगे। एक ऐसी पहेली जिसे पूरी दुनिया अपने अपने फायदे के लिए हल करना चाहती है। शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, जगह। क्योंकि अगर समझना है कि हर बड़ी ताकत पाकिस्तान की परवाह क्यों करती है, तो पहले एक नक्शा देखना पड़ेगा। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मशरिकी वस्ता और चीन के संगम पर बैठा हुआ है। उसकी सरहदें हिंद, अफगानिस्तान, ईरान और चीन से मिलती हैं। ये चार इंतहाई हसास ममालिक हैं और चारों एक ही सरहद से काबिल रसाई है। अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। पाकिस्तान में एक ऐसी बंदरगाह है जिसकी वजह से चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर से ज्यादा लगाए हैं। और इस सरमायाकारी की वजह आपको बिल्कुल समझा देगी कि जोग्राफिया ही तकदीर क्यों होता है। अमेरिका के सबसे मशहूर खारजा पॉलिसी के माहिरीन में से एक ज़बिग्नेव ब्रेजेंस्की ने अपनी 1997 की किताब द ग्रैंड चेसबोर्ड में लिखा कि जो भी यूरेशिया के मरकज को कंट्रोल करता है वो दुनिया के वसाइल को कंट्रोल करता है और पाकिस्तान इसी मरकज का दरवाजा है। ऐसे सोचो, अगर तुम अमेरिका हो और वस्ती एशिया में असर चाहिए तो पाकिस्तान के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम चीन हो और अरब तक सीधा तजारती रास्ता चाहिए तो पाकिस्तान चाहिए। अगर तुम रूस हो और गर्म पानी की बंदरगाहों तक रसाई चाहिए तो पाकिस्तान रास्ते में है। लेकिन वो बात जो कोई नहीं बताता, एक छोटे से शहर में एक ऐसी बंदरगाह है जिसका नाम अक्सर लोगों ने सुना भी नहीं, जिस पर चीन अपनी पूरी मुस्तकबिल की तवानाई सलामती का इन्हिसार रख रहा है। और वो बंदरगाह पाकिस्तान के अंदर है। वो बंदरगाह ग्वादर है, बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी साहिल पर एक गहरे पानी की बंदरगाह। चीन के लिए वो आपकी ताबीर है। अभी चीन के तेल के जहाजों को जुनूब मशरिकी एशिया के गिर्द आपनाए मलाका से गुजरकर खलीज फारस पर पहुंचना पड़ता है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ग्वादर इस्तेमाल करने से ये पूरा चक्कर खत्म हो जाता है। ये सिर्फ आसान नहीं है, ये हिकमत अमली के लिहाज से भी इनकलाबी है। और इसलिए कि चीन ने सीपैक के जरिए पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर से ज्यादा लगाने का अहद किया है। ये चीन की किसी भी मुल्क में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी है। लेकिन वो मोड़ जो अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था, चीन का पाकिस्तान में नया असर और रसूख, जो कि बहीरा अरब के करीब है, खलीज फारस के करीब है और दुनिया के तेल की सप्लाई के करीब है। वाशिंगटन का इस पर क्या रद्द अमल था वो आगे आएगा।
क्योंकि वही बंदरगाह अमेरिका को बहुत बेचैन करती है। बहीरा अरब खलीज फारस मिलता है जहां से दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर चीन का ग्वादर में मुस्तकिल दोस्ताना बहरी मौजूदगी हो जाए तो बहरे हिंद में पूरी बहरी ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। तो पाकिस्तान ने बीच में आने का इंतखाब नहीं किया, बीच ने पाकिस्तान को चुना। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो किसी भी आर्मी लीडर को मीटिंग में पाकिस्तान का नाम आते ही सीधा बिठा देती है। और मैं सिर्फ एटमी हथियार रखने की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा बनाया है जिसे सियासी सियासतदान एटमी असर और रसूख कहते हैं। एक ऐसा तस्वुर जो पाकिस्तान को घेरना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। ये असल में क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान 1998 में एटमी रियासत बना और सिर्फ चंद वारहेड्स के साथ नहीं, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के 2023 के तजज़िये के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटमी वॉरहेड्स हैं। ये दुनिया में 5वें नंबर पर है, बरतानिया से आगे, फ्रांस से आगे, हिंदुस्तान से आगे, लेकिन तादाद तकरीबन सानवी है। आपको सबक देखो, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है। बस यही एक हकीकत दुनिया की हर बड़ी ताकत पर, हर इलाकाई हुकूमत और हर खुफिया इदारे के पाकिस्तान को देखने का तरीका बदल देती है। क्योंकि ये वही तकलीफ सवाल है जो अमेरिकी महकमा खारजा पॉलिसी के तज्जियाकारों को रातों को जगाता है। अगर पाकिस्तान कभी वाकई गैर मुस्तहकम हो जाए तो इन 170 वारहेड्स का क्या होगा? किसी के पास साफ जवाब नहीं है और ये गैर यकीनी यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के लिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर दुश्मन के साथ नहीं बिठा सकते, लेकिन मुकम्मल तौर पर भरोसा भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के लिए इसका मतलब है कि कोई भी संजीदा फौजी तकादम तबाहकुन खतरा रखता है। चीन के लिए एक एटमी ताकत वाला इत्तेहादी बहुत कीमती है। रूस के लिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी संजीदा हिकूमत अमली की मेज पर जगह का हक रखता है। अमेरिका इमदाद काटने या दबाव डालने का सोचता है। पॉलिसी साधों में हमेशा ये पसे मंजर आगाही रहती है कि ज्यादा मत धकेलो, खतरा एटमी है। और ये अभी और भी दिलचस्प है, पाकिस्तान ने कभी सही तौर पर ये असर और रसूख इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने ये हथियार बनाए कैसे, उसमें एक राज शामिल है, इतना बड़ा कि अमेरिकी हुकूमत ने एक अशरे से ज्यादा आंखें बंद किए रखी। 1987 में पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की तस्दीक की। पूरी दुनिया हैरान रह गई। जो कम बयान होता है वो ये है कि लीगल इंतजामिया इस अशरे में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुकम्मल आगाह थी, लेकिन बार बार पाबंदियां मुआफ की क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत इल्गार के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी। तो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर भी बड़ी ताकत के निशानात हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी जरूरत थी कि उसने एटमी प्रोग्राम बनने दिया। अब वही एटमी सलाहियत वो चीज है जो अमेरिका और हर दूसरी ताकत को कभी भी मुकम्मल तौर पर दूर जाने से रोकती है और यही ले जाता है इस ताज़ा तरीन और सबसे शदीद सूरत हाल की तरफ, एक सुपर पावर कशमकश जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त फंसा हुआ है और ये सब कुछ नए सिरे से ढल रहा है। यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प होता है क्योंकि अभी इस वक्त अमेरिका और चीन इस कशमकश में है जिसे मोरख पहले ही 21वीं सदी की सबसे फैसलाकुन दुश्मनी कह रहे हैं। पाकिस्तान बराह रास्त क्रॉस फायर में बैठा हुआ है, लेकिन वो बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, पाकिस्तान इस कशमकश में इत्तफाकन नहीं घुसा। एक वक्त था जब पाकिस्तान असल में वो खुफिया पुल था जिसने अमेरिका चीन ताल्लुकात को मुमकिन बनाया और उसकी कहानी वाकई हैरानकुन है। 1971 में हेनरी किसिंजर ने छुपकर पाकिस्तान के रास्ते मिशन का सफर किया। पाकिस्तान के सदर याहिया खान ने पूरी खुफिया कार्रवाई आसान बनाई जिसने निक्सन का चीन के साथ तारीखी राब्ता कायम करवाया। पाकिस्तान पुल था, इस लम्हे के बगैर अमेरिका चीन ताल्लुकात जैसे आज हैं शायद कभी नहीं होते। अब बात आगे है और वही दोनों ताकतें
پاکستان کو مخالف سمتوں میں کھینچ رہی ہیں۔ 2002 سے 2022 کے درمیان امریکہ نے پاکستان کو 33 ارب ڈالر سے زیادہ براہ راست فوجی اور سویلین امداد دی۔ یہ خیرات نہیں تھا، یہ حکمت عملی کی سرمایہ کاری تھی۔ امریکہ کو افغانستان جنگ، خفیہ تعاون، دہشت گردی مخالف آپریشنوں اور علاقہ استحکام کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر چین نے ایک ایسی پیشکش کی جو امریکہ نے کبھی سوچی ہوئی نہیں تھی، اور اس نے پورا حساب بدل دیا۔ وہ پیشکش کیا تھی اور پاکستان نے اسے انکار کیوں کیا، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چین ایک ایسی چیز لے کر آیا جو امریکہ نے کبھی پیش نہیں کی، بغیر شرائط کے سرمایہ کاری۔ چین پاکستان سے نہیں کہتا کہ جمہوری اصلاحات کرو، عدالتی نظام ٹھیک کرو یا مغربی اقدار اپناؤ۔ چین آتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ 62 ارب ڈالر مل کر سڑکیں، بندرگاہیں اور بجلی گھر بناتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مختلف رشتہ ہے، اور پاکستان جو دائمی توانائی کے بحران، ٹوٹے پھوٹے بنیادی ڈھانچے اور معاشی دباؤ سے گزر رہا تھا، اس نے ہاں کہہ دی۔ اسی لیے سی پیک پاکستان کے بیجنگ کی طرف جھکاؤ کا باعث بنا۔ لیکن اب پاکستان واقعی ناممکن صورتحال میں ہے، کیونکہ ایک رشتہ رکھنے کے لیے دوسرا کھونا پڑتا ہے، اور کوئی بھی کھونے کی قیمت تباہ کن ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جال کیسا نظر آتا ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ تعلیمی شراکت داری اور بین الاقوامی مالی امداد، IMF، جس میں امریکہ سب سے بڑا حصہ دار ہے اور جس پر اس کا کافی ووٹنگ اثر ہے، پاکستان کے لیے کئی بار معاشی سہارا رہا ہے۔ چین دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا بنیادی ڈھانچے کا شریک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے قابل اعتماد سفارتی ساتھی ہے، اور فوجی ساز و سامان کا بنیادی ذریعہ بھی، لڑاکا ہتھیاروں سے لے کر میزائل کے سسٹم تک، دونوں طرفوں کو ایک ساتھ سنبھالنے پر مجبور، یہ جانتے ہوئے کہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان جنگ ہو گئی تو پاکستان پہلے ممالک میں سے ہوگا جسے انتخاب کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل صورتحال کے بارے میں افغانستان کے بغیر بات کرنا واقعی ناممکن ہے۔ دونوں کی 2670 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے، دنیا کی سب سے پیچیدہ اور تاریخی طور پر پرتشدد سرحدوں میں سے ایک، اور افغانستان میں جو ہوتا ہے وہ افغانستان میں نہیں رہتا، لیکن یہ وہ حصہ جو مغربی میڈیا میں ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کا پڑوسی ہونا نہیں چنا۔ ڈیورنڈ لائن، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد، سن 1893 میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں سر ڈیورنڈ نے کھینچی۔ یہ سیدھا پشتون قبائلی علاقوں کے درمیان سے گزری، برادریوں، خاندانوں اور ثقافتی گروہوں کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ افغانستان اس لکیر کو کبھی باقاعدہ بین الاقوامی سرحد کے طور پر قبول نہیں کیا، اور وہ حل طلب تنازع 130 سالوں سے کشیدگی اور سیاسی رگڑ کا ذریعہ رہا ہے۔ 1980 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت یلغار کے دوران پاکستان امریکی اور سعودی فنڈز والی مزاحمت کے لیے فرنٹ لائن ریاست بن گیا۔ CIA نے اربوں ڈالرز پاکستانی خفیہ اداروں کے ذریعے افغان مجاہدین کو بھیجے۔ اپنے عروج پر یہ CIA کی تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ کارروائی تھی۔ جب سوویت یونین 1989 میں نکلے، امریکہ نے تیزی سے علاقے سے منہ موڑ لیا۔ پاکستان کے پاس بچے لاکھوں افغان پناہ گزین، غیر مستحکم سرحد اور لڑاکوں کی ایک نسل جس کے پاس لڑنے کے لیے کوئی جنگ نہیں تھی۔ پھر 11 سپٹمبر کے بعد پورا واقعہ دہرایا گیا۔ پاکستان امریکہ کی افغان جنگ کا اہم لاجسٹیکل شریک بن گیا۔ سپلائی راستے، ہوائی اڈوں تک رسائی، خفیہ معلومات کی شراکت، پاکستان ناگزیر تھا اور پاکستان نے اس کی بھاری قیمت ادا کی۔ یہ ایک تعداد ہے جس نے مجھے پہلی بار پڑھ کر روک دیا۔ پاکستان نے 2001 سے 2018 کے درمیان دہشت گردی سے متعلق واقعات میں 70,000 سے زیادہ جانی نقصان اٹھایا۔ اپنی مغربی سرحد سے براہ راست اثرات کی وجہ سے یہ ان کئی ممالک سے زیادہ ہے جو خود
इस जंग में थे। और अब जब तालिबान अगस्त 2021 से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नए दबाव का सामना करना स्टार्ट कर दिया है। इलाकाई ताकतें रूस, ईरान, हिंदुस्तान, चीन सब शक्ल देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान आगे क्या बनेगा, और इन सबको पाकिस्तान से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो तजाद जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का असर और रसूख भयानक वक्त उसका सबसे बड़ा इलाकाई असासा भी है और सबसे थका देने वाला बोझ भी। इस कहानी में एक और पर्द है जो पाकिस्तान की सूरत हाल को तकरीबन रियासती तौर पर नागुज़ीर बना देती है। वो आगे है। इस पहेली का आखिरी हिस्सा मुआशी है और ये शायद सबसे अहम है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है। मुआशी कमजोरी सिर्फ तकलीफ नहीं देती, ये जियोपॉलिटिकल दबाव को जियोपॉलिटिकल कंट्रोल में बदल देती है। पाकिस्तान 1958 से आज तक 23 बार IMF के पास माली मदद के लिए गया। 23 बार ये किसी भी बड़ी मुईशत का रिकॉर्ड है। लेकिन इस इमदाद के बारे में वो बात जो कोई नहीं बताता, हर एक के साथ शराइत जुड़ी थी, और वो शराइत सिर्फ मुआशी नहीं, वो सियासी भी है। 1958 से आज तक 23 बार IMF के प्रोग्राम औसतन तकरीबन हर 3 साल बाद एक हर प्रोग्राम शराइत के साथ आता है। करेंसी एडजस्टमेंट, सब्सिडी कटौती, टैक्स इस्लाहात, लचकारी की जरूरियात, ये सिर्फ मुहासबे की तब्दीलियां नहीं है, ये बराह रास्त मुल्की पॉलिसी को शक्ल देती हैं और इससे सफारती लचक को भी। जब तुम IMF के मुकरूज हो, अमेरिका सबसे बड़ा हिस्सेदार है, तो तुम्हारी खारजा पॉलिसी के इख्तियार सुकड़ जाते हैं। ये साजिश नहीं है, ये बस माली असर और रसूख का काम करता है, और IMF सिर्फ एक पर्द है। दरअसल 4 अलग माली इन्हिसार एक साथ चल रहे हैं और हर एक मुख्तलिफ आलमी ताकत के हाथ में है। जब तुम देखते हो कि सब कैसे आपस में मिलते हैं, तस्वीर तकरीबन दम घुटने वाली हो जाती है। दूसरी पर खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ये ममालिक बहरानों के दौरान पाकिस्तान के मरकजी बैंक में अहम माली ज़खायर फराहम करते हैं और लाखों पाकिस्तानी कारकुनों को मुलाजमत भी देते हैं। बुनियादी तौर पर खलीज से पाकिस्तान की पूरी GDP का 8 से 9% है। अगर सऊदी अरब या अमारात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से नाखुश हों तो मुआशी नेताज फौरी और तकलीफदेह होते हैं। तीसरी पर चीन के सीपैक पर कर्ज, और यहाँ ये पेचीदा हो जाता है क्योंकि माहिरीन इक़्तिसादियत अब यह सवाल कर रहे हैं कि सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना रहा है या चुपके से उसे एक ऐसे माली रिश्ते में बंद कर रहा है जिससे निकलना आसान नहीं। ये बहस हकीकी है और खतरा बहुत बड़ा है। चीन की सीपैक सरमायाकारी ने सड़कें, बिजली, घर और बुनियादी ढांचा बनाया जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने कर्ज की जिम्मेदारियां भी पैदा की हैं जो पाकिस्तान को बीजिंग के साथ करीबी ताउन पर मबनी रिश्ता बरकरार रखने पर मजबूर करती हैं। चाहे कोई भी दूसरा बड़ा दबाव हो, बाज़ माहिरीन इक़्तिसादियत उसे बुनियादी ढांचे की सफारतकारी कहते हैं, जहां तरक्याती इमदाद वक्त के साथ साथ मुल्क की हिकमत अमली की साफबंदी को नई शक्ल देती है। और चौथी पर जो सबसे ज्यादा कम अंदाजा लगाई जाती है, अमेरिकी फौजी टेक्नोलॉजी तक रसाई। पाकिस्तान की फजाइया अमेरिकी F-16 तैयारे उड़ाती है। ये दुनिया के सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद के साथ मुताबिकत है। ये ऐसी चीज है जिसे अक्सर लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो मिलता है वो ये है कि एक ऐसा मुल्क जो मगरिब का मखरूज है, IMF के जरिए मुआशी तौर पर खलीज से जुड़ा है, लाखों बैरून मुल्क कारकुनों के जरिए बुनियादी ढांचे के लिहाज से चीन से मुंसलिक है, सीपैक के जरिए अमेरिकी निजात टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान बड़ी ताकतों के दरमियान इसलिए नहीं बनता कि अफरा तफरी या बदकिस्मती है, ये फंसा है क्योंकि उसका जोग्राफिया हर बड़ी ताकत को चाहिए। एटमी सलाहियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और उसका पड़ोसी 4 दहाइयों से किसी न किसी शक्ल में जल रहा है। और ये वो आखिरी सोच है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के बारे में अक्सर तजदीद बिल्कुल गलत समझ लेते हैं। पाकिस्तान को अक्सर अपने जोग्राफी और हालात का शिकार बताया जाता है, लेकिन इस कहानी को पढ़ने का एक और तरीका है। 75 सालों से ज्यादा के अरसे के लिए पाकिस्तान ने हरीफ बड़ी ताकतों के साथ बहमानी ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। एक साथ अमेरिका और चीन कट्टर हरीफ हैं, सऊदी अरब और ईरान इलाकाई दुश्मन हैं। पाकिस्तान दोनों से सफारती ताल्लुकात रखता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, फिर भी पाकिस्तान ने हर बड़ी आर्मी ताकत को मेज पर रखा है। ना कोई मुकम्मल भरोसा, ना कोई मुकम्मल वाहिद। ये कमजोरी नहीं, ये जदीद तारीख के सबसे नफीस तवील मुद्दती सफारती तवासुलों में से एक है। ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर स्टीफन कोहिन ने 40 साल पाकिस्तान में मुताला किया और एक बार लिखा कि ये आम जियोपॉलिटिकल जुमरों को चैलेंज करता है, और वो सही है, लेकिन इसलिए नहीं कि पाकिस्तान उलझा हुआ है, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जो अक्सर मुमालिक ने कभी आजमाया ही नहीं। ना मुकम्मल तौर पर किसी ब्लाक के साथ, न मुकम्मल तौर पर गैर वाबस्ता हिकमत अमली के इबहाम की मुस्तकिल हालत में, और वो इबहाम मुतहद तौर पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और उसका सबसे पायदार असासा भी। ऐसे समझो पाकिस्तान दुनिया के बड़े खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तान खुद बसात है, और जब तक जोग्राफिया न हरकत करे, एटमी हथियार गायब न हो और बड़ी ताकतें मुकाबला करती रहें, ये बसात हमेशा के लिए अहम रहेगी।